I welcome you all to this channel. इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं जिसमें सीबीएसई बोर्ड की क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th एंड क्लास 12th की कंप्लीट सिलेबस वीडियोस आपको यहाँ अवेलेबल होती हैं। इन वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो बटन है उसे भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो जिस पर अपलोड की जाती हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू। आई वेलकम यू ऑल टू दिस क्लास। टॉपिक फॉर डिस्कशन इन दिस क्लास इज money. We will discuss about the meaning of money and money as a medium of exchange. We will also discuss about the barter exchange system and the problem of double coincidence of wants. तो इस क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि मनी क्या होता है और मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में किस तरह से काम करती है, और साथ ही हम ये भी पढ़ेंगे कि जो वस्तु विनिमय प्रणाली है वो क्या होती है और उसकी जो एक बहुत बड़ी समस्या है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, उसके बारे में भी हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें। यहाँ पर आपको मनी नज़र आ रही है। मनी के अलग अलग फॉर्म होते हैं। यूजुअली जो हर किसी के लिए मनी होता है, अगर हम किसी अनपढ़ आदमी से पूछें कि पैसा क्या होता है, मनी क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन यही होगी कि जो करेंसी कॉइन्स हैं या करेंसी नोट्स हैं उसको हम मनी कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इस पिक्चर में, आपको यहाँ एलॉय मेटल कॉइन्स भी नज़र आ रहे हैं, सिल्वर कॉइन्स भी नज़र आ रहे हैं, गोल्ड कॉइन्स भी नज़र आ रहे हैं और जो ब्रॉन्ज कॉइन्स हैं ये भी नज़र आ रहे हैं। प्रेजेंटली हम सिर्फ एलॉय मेटल कॉइन्स का ही यूज़ करते हैं लेन देन के लिए, और बाकी जितने भी करेंसी नोट्स हैं जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पिक्चर में 100 रुपीज़ का नोट है, 500 का नोट है, 2000 का नोट है। इसी तरह से सर्कुलेशन में मार्केट में 200 रुपये का नोट भी है और भी डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेशन के नोट्स हैं। 100 का है, 50 का है, 20 का है, 10 का है, 5 का है। तो यूजुअली हम इसको मनी कहते हैं। मतलब एक किसी भी अनपढ़ आदमी से भी पूछेंगे कि पैसा क्या होता है तो उसके लिए इतना ही मालूम है कि ये चीज़ पैसा होती है। मतलब पैसे का मतलब एक लेमैन के लिए सिर्फ करेंसी कॉइन्स और करेंसी नोट्स से होता है। हालांकि मनी जो है उसके अलग अलग रूप होते हैं, उसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो आज हम इस टॉपिक में क्या डिस्कस करने वाले हैं, मनी के बारे में। तो इतना तो आपको मालूम है कि मनी होती क्या है और मनी करती क्या है, इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। तो मनी जो है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हालांकि मनी के कई सारे यूजेस होते हैं, उसके कई सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो आपके सिलेबस में है। बाकी फंक्शंस आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम उनको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का साधन होता है मनी। जैसा आप जानते हैं कि हर चीज़ को खरीदने के लिए पैसा चाहिए होता है। पैसा है तो फिर आप किसी भी वस्तु या सेवा को खरीद सकते हैं। जैसे आप जानते ही हैं कि बहुत सारी
वस्तुओं को हर कोई खरीदता है अपनी अपनी इनकम के हिसाब से, अपनी अपनी आवश्यकता के हिसाब से। जैसे अगर मैं स्टूडेंट्स की ही बात करूं तो आपको बुक्स खरीदनी होती है, नोटबुक्स खरीदनी होती है, स्टेशनरी खरीदनी होती है। इसी तरह से यूनिफॉर्म खरीदनी पड़ती है, स्कूल शूज़ खरीदने पड़ते हैं और स्कूल की फ़ीस भरनी होती है। अगर आप स्कूल ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं तो फिर आपको उसकी भी फ़ीस देनी पड़ती है। आप अपने घर में ही देखते हैं, डेली बेसिस पे दूध खरीदा जाता है, ग्रॉसरी आइटम्स खरीदी जाती हैं, वेजिटेबल्स को खरीदा जाता है। कहीं पर भी हमें ट्रैवल करना हो, बस से, रेलवे से, एरोप्लेन से, तो उसके लिए भी हमें पैसा देना पड़ता है। किसी भी तरह की चीज़ें खरीदनी हो उसके लिए हमें पैसा पे करना होता है। सिमिलरली कोई व्यक्ति अगर बीमार है, उसको हॉस्पिटल में जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, उसकी फ़ीस उसको देनी पड़ेगी। दवाइयाँ खरीदनी है तो पैसे की ज़रूरत है। हर चीज़ खरीदने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता होती है। अब पैसा व्यक्ति के पास है, मनी है, तो वो हर चीज़ को आसानी से खरीद सकता है। उसको पैसा पे करना है और वो चीज़ उसको मिल जाएगी। उसकी जेब में अगर पैसा है, वो किसी भी जगह हो, घर में हो, घर से बाहर हो, किसी दूसरे देश में हो, किसी दूर दराज के क्षेत्र में हो, वहाँ पर वो अपनी आवश्यकता के हिसाब से किसी भी प्रकार की वस्तु या सेवा को खरीद सकता है, क्योंकि उसके पास पैसा है। और पैसे की वजह से, मनी की वजह से चीज़ों को खरीदना और बेचना ये बहुत ही आसान हो गया है। किसी व्यक्ति को कोई चीज़ खरीदनी है तो वो पैसा देगा, किसी भी व्यक्ति को कोई चीज़ बेचनी है तो उसको उसके लिए पैसा मिल जाता है। अब जो वो बेच रहा है उससे उसको पैसा मिला है, उस चीज़ से वो बाकी चीज़ें अपने लिए खरीद सकता है। जैसे अगर मैं किसान की ही बात करूं, एक किसान ने मान लीजिए अपने खेतों में गेहूं की फसल लगाई है, कुछ सब्जियां लगाई हैं, तो वो उसके पास इनकम का यही सोर्स है। अब उसने क्या किया कि सब्जियां और अनाज जो भी उसने उगाया है उसका कुछ हिस्सा उसने अपने पास रखा, अपने और अपने परिवार की यूज़ के लिए। बाकी हिस्सा उसने मार्केट में बेच दिया। अब उसको उससे पैसा मिल गया। अभी जो पैसा है इससे किसान बाकी चीज़ें जो भी उसकी ज़रूरतें हैं उनको खरीद सकता है। वो उस पैसे का इस्तेमाल करके अपने बच्चों की स्कूल फीस भर सकता है, वो उनके लिए कपड़े खरीद सकता है, उनके लिए ग्रॉसरी आइटम्स खरीद सकता है जो मार्केट से खरीदने ज़रूरी हैं। घर में अगर कोई बीमार है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए वो पैसा खर्च करता है। तो इस तरह से पैसा जो है, मनी जो है, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के काम आता है, विनिमय का साधन है ये। विनिमय का साधन का मतलब सिंपल है कि आप चीज़ों को खरीद और बेच सकते हैं पैसे की सहायता से। और लाइफ बहुत आसान हो गई है जब से इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हुआ है इकोनॉमी में, जब से मुद्रा का जो है वो प्रयोग होना शुरू हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा भी एक समय था जब मुद्रा थी ही नहीं? यस, इट इज़ ट्रू। काफ़ी वर्ष पहले, कई सौ वर्षों तक मुद्रा जो थी, जिस रूप में आज हम देख रहे हैं, इस तरह की मुद्रा नहीं हुआ करती थी। और कोई ऐसा समय भी था जब मुद्रा थी ही नहीं, तो लोग उस समय भी एक्सचेंज करते होंगे, उस समय भी लोग वस्तुएं और सेवाएं खरीदते ही होंगे, एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करते ही होंगे। लेकिन ये सब होता होगा, होता भी था, उसके बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन
उतनी आसानी से नहीं होता था जितनी आसानी से आज हम चीज़ों को खरीद और बेच सकते हैं। तो जब पैसा नहीं था तो लोग कैसे खरीदते थे, किस तरह से सिस्टम चलता था इकोनॉमी में, तो उसको हम कहते हैं बार्टर एक्सचेंज। तो बार्टर एक्सचेंज क्या है और उसको हम कैसे यूज़ करते थे, कैसे उसको चलाया जाता था, लेट अस डिस्कस दिस। तो अब ये समझते हैं कि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। हिंदी में हम इसे कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। ये सिस्टम उस समय अस्तित्व में था जब मनी का अस्तित्व नहीं था, जब मनी थी ही नहीं। जैसे आज आप देख रहे हैं मनी अवेलेबल है करेंसी नोट्स और कॉइन्स के फॉर्म में, उससे लेन देन कितना आसान हो गया है। लेकिन ऐसा समय भी था जब करेंसी नोट्स या कॉइन्स थे ही नहीं। तो उस समय भी तो लोग आपस में एक्सचेंजेस करते होंगे, चीज़ों को खरीदते और बेचते होंगे। यस ऑफ कोर्स इट इज़ ट्रू, ऐसा होता था। लोग एक दूसरे की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए चीज़ों को खरीदते भी थे और बेचते भी थे। तो एक्सचेंजेस तो होते थे उस समय भी, जब इंट्रोडक्शन ऑफ मनी नहीं हुआ था। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि एक्सचेंजेस होते किस तरह से थे, लोग आपस में किस तरह से क्रय विक्रय करते थे। तो पहला पॉइंट है गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स। वस्तुओं के बदले में वस्तुओं का एक्सचेंज। किसी व्यक्ति के पास एक वस्तु है और उसको वो दूसरे को दे रहा है और दूसरे के पास जो है उसको वो खरीद रहा है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कपड़ा बना रहा है और दूसरा व्यक्ति अनाज उगा रहा है। तो कपड़ा जो बना रहा है वो किसान को, जो अनाज उगा रहा है, उसको वो कपड़ा देगा और उस कपड़े के बदले में किसान उसको क्या देगा, अनाज देगा। इसको क्या बोलते हैं, गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स। वस्तुओं का विनिमय हो रहा है, दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे को अपनी वस्तुएं खरीद और बेच रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। उसमें पैसे का कहीं कोई रोल नहीं हो रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है, गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर सर्विसेज। गुड्स जो हैं वो उनका एक्सचेंज कर रहे हैं हम सर्विसेज के साथ। सर्विसेज जैसे आप जानते हैं, डॉक्टर्स की सर्विसेज हैं, टीचर्स की सर्विसेज हैं, या सर्विसेज ऑफ इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, कारपेंटर है, या कोई लेबरर है, किसी की भी सर्विसेज हैं। तो जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उससे वो सर्विस लेके उसको उसके बदले में कुछ अनाज दे देना या कुछ गुड्स दे देना, जो भी अवेलेबल हो, उसको हम कहते हैं गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर सर्विसेज। एक व्यक्ति अपनी सर्विस दे रहा है, दूसरी व्यक्ति उसके लिए गुड्स दे रहा है। जैसे मान लीजिए किसी के घर में कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है। अब कंस्ट्रक्शन हो रही है, मजदूर को काम पे बुलाया गया है। मजदूर क्या कर रहा है कि कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है और उसके बदले में उसको पैसा नहीं मिल रहा है, बल्कि अनाज मिल रहा है या कोई वस्तु मिल रही है। उसको हम क्या कहेंगे कि गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर सर्विसेज। और तीसरा जो तरीका है बार्टर एक्सचेंज में, वो था सर्विसेज आर एक्सचेंज्ड फॉर सर्विसेज। कि दो लोग आपस में एक दूसरे को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एक ने दूसरे के लिए एक काम किया और दूसरे ने कोई दूसरा काम उसके लिए किया। जैसे मान लीजिए कि कोई डॉक्टर है, अब डॉक्टर के पास पेशेंट चला जाता है। अब पेशेंट को डॉक्टर ने दवाई तो दे दी, लेकिन उससे कहा कि जब आप ठीक हो जाओगे
तो हमारे घर में कुछ काम है उसको आप कर दीजिएगा के। तो जो मजदूर है उसको ट्रीटमेंट भी मिल गया, उसको डॉक्टर की सर्विस मिल गई, और जब वो व्यक्ति ठीक हो जाता है तो डॉक्टर के घर में जो भी काम था जिसको वो कर सकता था, उसके बदले में जाके उस मजदूर ने डॉक्टर का काम कर दिया। ये क्या हुआ? सर्विसेज आर एक्सचेंज्ड फॉर सर्विसेज। सो ये आपका तीसरा तरीका था। तो इस तरह से बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में एक्सचेंजेस हुआ करते थे। जब तक मुद्रा अस्तित्व में नहीं आई थी तब तक एक्सचेंजेस इसी तरह से हुआ करते थे। लोग आपस में उन चीज़ों को खरीदा और बेचा करते थे जिनकी उनको आवश्यकता होती थी। लेकिन बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में एक बहुत बड़ी समस्या थी, और इस समस्या क्या थी? प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। हिंदी में हम इसको कहते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। ये क्या होता है ये प्रॉब्लम? तो हमने यहाँ पे क्या बात डिस्कस की? प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है किसमें? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में। आई होप दैट यू लाइक दिस कंटेंट. So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that they can also be benefited from this. Thank you.